भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन होना आसान नहीं है क्योंकि जब आप उम्मीद लगा लेते हो इस टीम से कि ये टीम जीतेगी, ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम है अगेंस्ट एवर्टन, उसके बाद आपकी फेवर में इतनी सारी चीज़ें चली जाएं, 13th मिनट पर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उसको रेड कार्ड हो जाए और वो आपकी वजह से भी ना हो, वो हो उनकी आपस की लड़ाई की वजह से कि दोनों प्लेयर्स ने आपस में लड़ा, एक को रेड कार्ड मिल गया एंड यूनाइटेड वर लाइक व्हाट द फक, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये टीम यहाँ पर रेड कार्ड ले लेगी, हमें एक एडवांटेज दे देगी मैन का। एंड उसके बाद फैंस कह रहे थे चलो अब तो सीन ऑन हो गया है, वी वर गोना विन दिस गेम, बट ये गेम जिस तरीके से हम सोच रहे थे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ एंड इट हैज़ लेफ्ट अस फ्रस्ट्रेटेड अगेन अगेन। ऐसी ही फीलिंग आई है जो कि रूबेन अमोरिम के पिछले सीज़न में आई थी। मेरा तो दिमाग शंट हो गया है गेम देखकर। मुझे आई लिटरली कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि किस तरीके से हमने लार्ज पार्ट ऑफ द गेम, ऑलमोस्ट 77 मिनट्स हमारे पास मैन एडवांटेज था और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। आई डोंट नो हु टू ब्लेम। यहाँ पे रूबेन अमोरिम की मैन मैनेजमेंट को मैं बोलूँ या मैं प्लेयर्स की इंजरी जो हुई है, प्लेयर्स जो मिस आउट हुए हैं, कूनिया नहीं था, ही वॉज अ बिग मिस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, या मैं इस चीज़ को ब्लेम करूँ या मैं ब्लेम करूँ कि हमारी टीम, एक्चुअली मैं ब्लेम यही करूँगा कि हमारी जो टीम थी फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, यहाँ पे रूबेन अमोरिम ने भी कहा है कि इंटेंसिटी नहीं थी। इस सिस्टम को वर्क करने के लिए यू हैव टू हैव इंटेंसिटी पहले मिनट से, चाहे 10 बंदे हों, चाहे 11 बंदे हों, चाहे 20 बंदे हों, भाई आपको इंटेंसिटी शो करनी है। यू हैव टू हैव द राइट मेंटालिटी कि आप गेम में जाओ एंड यू थिंक पहले से कि हमें ये गेम जीतना है, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, हम 3 पॉइंट्स के लिए खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड। और स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि व्हेन यू हैव योर राइवल्स लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी ऑल ड्रॉपिंग पॉइंट्स, यहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टू गो इन दैट टॉप 4। आप एस्टन विला के साथ टो टू टो जाओ, अगर आप ये गेम जीत जाते 21 पॉइंट्स हो जाते, यू विल बी अगर आप फोर्थ नहीं होते गोल डिफरेंस पे फिर भी, तो आप फिफ्थ पे बैठे होते, आप पॉइंट्स पर लेवल होते फोर्थ पोजीशन के साथ। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड है मेरे भाई, क्या करना है, जाकर हगना है, और इस टीम ने हग दिया अगेंस्ट 10 मैन। अभी तक मैं जब भी 10 मैन कर रहा हूँ ना, मेरा दिमाग शंट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसको ब्लेम करूँ। क्या मैं यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को ब्लेम करूँ, चाहे क्या मैं इधर मैथ्यूस कूनिया को ब्लेम करूँ, क्या मैं ब्लेम करूँ कोबी मेनू को जो कि बेंच से आया एंड पूरी टीम ने ही खैर कुछ नहीं किया, क्या मैं ब्लेम करूं लेनी योरो को कि वो अच्छा टैकल मार देता तो वो गोल हमें नहीं पड़ता। बट इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, 1-0 अगेंस्ट 10 मैन। आई एम नॉट हैप्पी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमने मिस कर दी कि पूरे आपके राइवल सारी टीमों ने खेल लिया था। यू हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपके सामने टेबल था कि अगर हम ये गेम जीतते हैं, और प्लेयर्स को एक राइट मेंटालिटी के साथ आना चाहिए था, बट प्लेयर्स वाज लाइक हु गिव्स अ फक, हु गिव्स अ फक। ये टीम, इसी वजह से मैं कहता हूँ ना कि ये आपके सामने एक रियलिटी चेक आ गया मेरे भाई। और मैंने पहले भी कहा था कि यूनाइटेड ऐसा नहीं होगा कि अब हम जीतते ही चले जाएंगे, यू विल हैव डाउन्स, यू विल हैव अप्स। अप्स हमने देख लिए, दिस इज़ द बिगेस्ट डाउन आई हैव एवर सीन मेरे भाई। सीरियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम एवर्टन के अगेंस्ट हारेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम क्रिस्टल पैलेस के अवे वाला जो गेम है वहाँ पे हमारे लिए मुश्किलात होंगी। अब हमें क्रिस्टल पैलेस से खेलना है इसके बाद, तो मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया कि यार इतना आपने एक मोमेंटम बिल्ड किया, 3 विन्स 2 ड्रॉज, फिर आप एवर्टन से हार रहे हो एंड देन यू आर गोना गो प्ले क्रिस्टल पैलेस अवे। और क्रिस्टल पैलेस एक अच्छे फॉर्म में है, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल। ओलिवर ग्लासनर 3-4-3 वर्सेस 3-4-3 होने वाला है, लेकिन चलो वो अगला गेम है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आई डोंट नो व्हाट टू से सीरियसली, दिस गेम वाज एब्सोल्युटली ट्रैश। प्लेयर्स को बेहतर करना चाहिए था, रूबेन अमोरिम की मैन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए थी भाई। एज एन अवे मैनेजर पहली बार अपना क्या नाम है डेविड मोयस, तो यह पहली बार अवे मैनेजर ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर जीता है। ही प्लेड 17 गेम्स बिफोर, 17 के 17 मैचेस वो हारा या उनमें से कोई ड्रॉ हुआ। 18th टाइम जाकर वो ओल्ड ट्रैफर्ड पर जीत रहा है, मतलब नए नए रिकॉर्ड हम कायम कर रहे होते हैं अंडर रूबेन अमोरिम। और आई डोंट पता नहीं भाई किसको मैं ब्लेम करूं यहाँ पर। मैं रूबेन अमोरिम की मैन मैनेजमेंट को ब्लेम करूं, मैं यहाँ पर प्लेयर्स की मेंटालिटी को ब्लेम करूं, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को ब्लेम करूं।
मैं कहाँ पॉइंट आउट करूँ यार, एज अ होल मैं कहूँगा हम इस गेम में सही तरीके से कभी आए ही नहीं। 10 मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट जो एवर्टन थी, दे वर लुकिंग बेटर। वो क्यों? क्योंकि हम रश कर रहे थे चीज़ों को, हम घबरी हो गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। 10 मैन जाने के बाद आई थिंक रूबेन अमोरिम ने भी यही कहा कि उसने प्रिपेयर करना चाहिए था टीम को टू प्ले हर सिचुएशन के अगेंस्ट, कि अगर आपको अर्ली से दूसरी टीम को रेड कार्ड मिल जाए तो हमें कैसे खेलना है, अगर हम डाउन चले जाएँ तो हमें कैसे खेलना है। आई थिंक वी नो हाउ टू प्ले इफ़ वी कंसीड अ गोल और उसके बाद कमबैक वाली मेंटालिटी। लेकिन ये तो मतलब इस टीम के लिए आउट ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कह लो कि पेपर में होता है ना कि आपको एक्सपेक्टेड होता है कि ये सवाल आएंगे, ये अलग ही सवाल आ गया भाई कि आप 10 मैन के अगेंस्ट खेल रहे हो, टीम को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह खेलना है, किस तरह। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू डेविड मोइस फॉर श्योर, जहाँ पे आपको क्रेडिट देना बनता है। डेविड मोइस ने बहुत ही अच्छी मैन मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं कि टीम उनकी 10 मैन गई और उसके बाद देवर लाइक के चलो अब तो हम अपने अच्छे अच्छे प्लेयर निकाल देते हैं और हम एक डिफेंडर डाल देते हैं। उन्होंने वही प्लेयर्स रखे। दे हैड एंजॉय, दे हैड जैक ग्रीलिश, दे हैड ऑल दोज प्लेयर्स जो को बॉल को सही से कैरी कर सकते थे, जो कि बॉल गिव अवे नहीं करते, जो कि फ्री किक विन करते हैं ऑन, एंड देयर प्लान वर्क परफेक्टली। और ऑन दी अदर हैंड रूबेन अमोरिम का कुछ भी नहीं चल पा रहा था, जो भी प्लेयर्स उसने अंदर डाले they were not working well. Xerxes couple of chances but again frustration हमें देखने को मिली Xerxes से। Mbeumo was not up to the mark. Matheus Cunha was a big miss for Manchester United और आपको पता चल जाता है कि how fragile this team is. That's why we are not ready to compete at the highest level. That's why we are not ready to play Premier League. That's why we are not ready to play Champions League मेरे भाई। वजह क्योंकि आपके पास स्क्वाड ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है कि अगर आपके 2-4 प्लेयर इंजर्ड हो जाएं तो यू हैव प्लेयर्स ऑन द बैकअप जो कि सेम लेवल सेम इंटेंसिटी मेंटेन कर सकें। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मुझे पता है कि तुम लोग कुछ और चीज़ें भी सोच रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके तुमने ज़रूर बताना है। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जो हमारा एक लेवल्स थे वो मेंटेन नहीं किए हमारे प्लेयर्स ने। एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट इट। ये फीलिंग जो है ना बहुत बुरी है, बहुत बुरी है कि आपने पूरे वीकेंड अपने ओपोनेंट्स को, अपने राइवल्स को ट्रोल किया एंड देन योर टीम गोज आउट एंड लूज द गेम अगेंस्ट 10 मैन। मतलब आप ट्रोल करते करते खुद मीम मटेरियल बन जाते हैं हम। यार क्या है ये, क्या है इस टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है सीरियसली। आई हैव लॉस्ट वर्ड, आई हैव लॉस्ट फेथ इन ह्यूमैनिटी, आई हैव लॉस्ट फेथ इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। हराम खोर, हमें यहाँ पे जलील ही कराना इनका काम है। बट रूबेन अमोरिम से मैथियस कुनिया के बारे में पूछा गया कि वो कुनिया नहीं था तो क्या ये वजह थी कि इसी वजह से आप मैच हारे। उसने बोला कि दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। बंदा खुद एग्री कर रहा है कि इट्स माई फॉल्ट, आई नीड टू एक्सप्लेन टू माई प्लेयर्स हाउ टू प्ले इन एवरी सिचुएशन। इट्स अ लर्निंग कर्व, मैं कहूँगा। नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं रूबेन अमोरिम को। आई नो आप तुम कहोगे कि यार वो एक मैनेजर है, उसको प्रिपेयर होना चाहिए था, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव टू गो थ्रू इफ़ यू वांट टू विन प्रीमियर लीग, इफ़ यू वांट टू कम्पीट इन द चैम्पियंस लीग। टाइम लगेगा दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, अभी भी हम करीब ही नहीं हैं कि हम, आई डोंट नो, कि टॉप 4 हमारे लिए एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया था ये गेम कि आप टॉप 4 में पहुंचो, और ये हमने मिस आउट कर दिया। पॉइंट्स देख लो लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, 18th पे ही हैं हम। बीच में बहुत सारी टीम्स हैं 18 पे बैठी हुई हैं, एंड देन यू हैव एस्टन विला ऑन 21। बट अगेन यार, वी शुड हैव बीन देयर, वी शुड हैव एटलीस्ट हमें 5th पोजीशन पे यहाँ पर होना चाहिए था। और ये प्लेयर्स भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। आगे रूबेन अमोरिम ने कहा कि आई सेड इन मैनी ओकेजन्स दैट आई अंडरस्टैंड वी हैव टू डू अ लॉट बट आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द वे वी हैव प्लेड द गेम। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एज अ फैन, especially at home, understanding what happened this weekend with other clubs। देख लो सेम बात कि आपने पूरा टेबल देख लिया है, यू हैव द फीलिंग कि आप यहाँ पे टॉप 4 के करीब आ सकते हो, लेकिन पहले मिनट से ही, मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पे टीम ने ना
एक इशू ये होता है मेंटालिटी का। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम क्या सोचते हो कि जब आप हल्का ले लेते हो ना किसी ओपोनेंट को, कि हाँ आपके राइवल्स भी हार गए, ओ इट्स जस्ट एवर्टन, हम जाएंगे और हम होम पे गेम है, फैंस भी हमारे साथ हैं, हमारे लिए इजी होगा। इजी अगर आपने सोच लिया, इजी पीजी मेंटालिटी आपकी ये है ना, तो आप पहले से ही गेम हार गए हो। आप पहले से ही एक मैन डाउन हो इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, कि आप ऐसा सोच रहे हो। पूरी टीम को ये सोचना चाहिए था, ये बातें करनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने क्या बोला होगा, बट दे हैव टू हैव दिस फीलिंग कि यार इट्स गोना बी अ डिफ़िकल्ट गेम, इट्स गोना बी एट होम, हमें ऐसे खेलना है कि हम चैम्पियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं या हम लास्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और हमारे पास, हमें ये जीतना ज़रूरी है टू विन द प्रीमियर लीग। दैट्स हाउ you go out there and you do your best on। यूनाइटेड के प्लेयर्स जिस तरीके से खेले, जितना उन्होंने रश किया है बॉल को, क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हैं, ज़र्क्सी फिनिशिंग इतनी बेहतरीन नहीं थी। वी मिस्ड कूनिया, वी मिस्ड शेशको, वी मिस्ड सो मैनी प्लेयर्स। आई थिंक मैगवायर होता तो उसकी मेंटालिटी भी ज़रूर काम आती है यहाँ पर, बट यूनाइटेड को यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट टू से मैन। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, मेरा दिमाग शंट हो रहा है मेरा भाई, मैं क्या बोलूँ, तुम ही मुझे बता दो इस टीम का मैं क्या करूँ। प्यार भी बहुत करता हूँ लेकिन जलील जलील करवा रहे हैं हमें, जलील करवा रहे हैं हराम खोर के बच्चे, लालत लानत लानत। हमें बेहतर करना चाहिए था मेरे भाई, हमें पहले मिनट से ही जान मार देनी चाहिए थी पूरी। एंड इट्स डेफिनेटली अ स्टेप बैक यहाँ पे। डिलट ने भी यही कहा है कि इन ऑल एस्पेक्ट्स टुडे इट फेल्ट लाइक अ सेट लाइक नॉट जस्ट अ रिजल्ट बट द इंटेंसिटी एंड फोकस। तो क्या ऐसी वजह आ गई थी भाई, आगे तुम बताते हैं ना हमें कि क्या ऐसी वजह थी दैट दिस हैपेंड। ये गेम हमें ज़रूर ज़रूर जीतना चाहिए था, ये गेम जीतना ही चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। एंड देन वी फेल्ट शॉर्ट। आई डोंट नो यहाँ से हम क्या सीखेंगे, बट अगेंस्ट एवर्टन 10 मैन, ये सोच के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन रूबेन आमोरीम का जो अनबीटन रिकॉर्ड है, इट केम टू एन एंड। 3 win 2 draws एंड लॉस। आगे के गेम की अगर हम सोच लें, चलो जो हुआ सो हो गया, आगे के गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ज़रूर जल्दी से मैं ज़रा आपको निकाल के दिखा दूं कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑल दोस अदर गेम्स आर। यस, एवर्टन के अगेंस्ट तो हम हार गए, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम, वोल्स, बोर्नमथ। अब क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हम कैसे compete कर पाएंगे, मेरी इट इज़ व्हाट इट इज़। अपने कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, ख्याल रखो। वीकेंड तो पड़ गया हमारा सीरियसली।